नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं काल ज्ञान मंत्र की त्रिनेत्र जागरण साधना की। ये साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीघ्रता से सफल तो नहीं होती, परंतु एक बात मैं अक्सर बोलता हूं कि हमारी सफलता और असफलता मुख्य 3 बिंदुओं पर निश्चित होती है। प्रथम, हमारा प्रारब्ध। यदि हमारा प्रारब्ध मजबूत है तो इस प्रकार की साधनाओं में शीघ्र सफलता प्राप्त हो जाती है। दूसरी, हमारी साधना का, हमारे तप का बल, कि हम कितने मनोयोग से, कितने मन से, कितनी एकाग्रता के साथ इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करना चाह रहे हैं या संपन्न करते हैं, तो भी निश्चित शीघ्रता से हमारी साधना सफल होती है। और तीसरा मुख्य बिंदु है हमारे गुरु के तप का बल, हमारे गुरु का सानिध्य। यदि उनका तप बल श्रेष्ठ है, उनका आशीर्वाद हम पर पूर्ण रूप से है, तो भी इस प्रकार के साधनाओं में शीघ्रता से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इतना निश्चित है, यदि ये साधना आप करते भी हैं तो भी आपके अंदर ज्ञान चेतना जागृत हो जाती है। भविष्य और भूतकाल को लेकर के आप सचेत हो जाते हैं। आपके मन में अनायास ही प्रश्न उठने लगते हैं, दिखाई देने लगता है कि ऐसा भविष्य में हो जाएगा या ऐसा उसके साथ हुआ होगा। और यह अनुभव सिद्ध बता रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, साधना सफल नहीं भी होगी तो भी आपको अनुभव अवश्य आएंगे। साधना सफल हो गई तो फिर अनुभव इस प्रकार के होंगे कि आपके सामने जैसे कोई फिल्म चलती है, इस प्रकार से उस व्यक्ति के पूरे जीवन का हाल आपके समक्ष होगा। लेकिन यदि आप इस साधना को निरंतर सतत अभ्यास करते हैं तो भी आपके अंदर ये गुण विकसित हो जाते हैं। यदि गुरु कृपा हो गई, साधना का बल आपका श्रेष्ठ रहा, पूर्ण एकाग्रता के साथ आप साधना करते हैं, तो निश्चित साधना में सफलता शीघ्रता से प्राप्त होगी। ये भी निश्चित है, क्योंकि ये मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा गया है। जब बात त्रिनेत्र जागरण की हो तो भगवान शिव का जिक्र किए बिना रहा नहीं जा सकता, क्योंकि वही त्रिनेत्रधारी है और त्रिनेत्र जागरण की क्रिया उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा संपन्न होती है। अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र बता रहा हूं, शिव शक्ति के माध्यम से ये मंत्र चलेगा। मां भगवती शक्ति कालिका के नेत्रों के मध्य में भी तीसरा नेत्र है और भगवान शिव के नेत्रों के मध्य में भी तीसरा नेत्र है। इसीलिए ये साधना भगवान शिव शक्ति के आशीर्वाद से संपन्न होती है। श्रावण मास का समय है और इस समय में भगवान शिव की जितनी आराधना ग्रस्त व्यक्ति से हो सकती है उसे अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष कहलाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। और निश्चित भगवान शिव की कृपा बन जाए तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। और आज की साधना विधान वैसे तो सरल है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, परंतु जरूरत है पूर्ण एकाग्रता की, पूर्ण मनोभाव की। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है, किस सामग्री के साथ करना है, कैसे करना है, कब करना है। प्रथम बात करेंगे साधना सामग्री की। साधना सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि जो भी आप ले सके, जितना आप रख सके। इसके साथ में एक शिव शक्ति यंत्र या काल ज्ञान यंत्र आपको मार्केट से लेकर के आना है और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कर लीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा विधि में पूर्व में दे चुका हूं। माला और यंत्र दोनों को साबर मंत्रों के माध्यम से निश्चित प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला लेनी है, अर्थात उस माला को भी आपने प्राण प्रतिष्ठित कर लेना है। अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि एक रुद्राक्ष की माला तो प्राण प्रतिष्ठा करके रख लेनी चाहिए। ग्रस्त व्यक्ति के लिए रुद्राक्ष और स्फटिक की माला, कमलगट्टे की माला, ये तीनों माला बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कामना पूर्ति के लिए, जप के लिए। साधना के लिए दीपक तिल तेल का भी ले सकते हैं, घी का भी ले सकते हैं। घी का लेंगे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये प्रातःकालीन साधना है और अक्सर बोलता हूं कि प्रातःकाल जब साधना करते हैं तो घी का दीपक श्रेष्ठ होता है। आसन और वस्त्र की बात करूं तो श्वेत रंग का आसन हो, श्वेत रंग के वस्त्र हो और श्वेत ही रंग का वस्त्र चौकी पर आपको बिछाना है। श्वेत वस्त्र पहन करके ही साधना करनी है। अब जानते हैं किस दिन से इस साधना को आरंभ करना है। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा से, अमावस्या तिथि से, सोमवार के दिन से आरंभ किया जा सकता है। श्रेष्ठतम होगा कि उस दिन सिद्धि योग बन रहा हो, उस दिन से आप साधना आरंभ करें। अब यह साधना करनी कब है? जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, प्रातःकालीन साधना है, तो प्रातःकाल 3 बजे के बाद से लेकर के 5 बजे के मध्य में, 3 बजे से 5 बजे के मध्य में ये साधना का समय रहेगा। इस समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर के
अपने साधना कक्ष में या फिर जहां भी आपने व्यवस्था की है वहां पर आसन लगा लीजिए, चौकी सामने रख लीजिए। चौकी के ऊपर भगवान शिव शक्ति का एक चित्र रखिए और उसके समक्ष चावलों के ऊपर उस यंत्र को स्थापित कर दीजिए। काल ज्ञान यंत्र है या शिव शक्ति यंत्र, जो भी यंत्र आपको मिला है उस यंत्र को स्थापित कर दीजिए। उसके साथ ही दीपक, जो भी दीपक है उसे भी चावलों के ऊपर स्थापित कर दीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। पूर्वाभिमुख होकर के साधना करनी है। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक को जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको हमेशा की तरह दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर के संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और अपना मनोरथ बोलना है कि मैं त्रिनेत्र जागरण के लिए, भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए ये प्रयोग, ये साधना संपन्न कर रहा हूं। मेरा मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार बोल करके संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य सा पंचोपचार रीति से यथाविधि पूजन कर लीजिए। इसके बाद में भगवान शिव शक्ति का पूजन कीजिए। इस साधना के लिए आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या फिर पारद शिवलिंग हो, दोनों में से जो भी मिल जाए सरलता से वो ले लीजिए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा और शीघ्रता से आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। शिव शक्ति के पूजन के बाद में भैरव जी का पूजन कर लीजिए। इस सामान्य सा पूजन विधान अक्सर मैं प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान बताता हूँ। पूजन के बाद में दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने चारों तरफ जल छिड़क लीजिए। ऐसा 3 बार आपको जल छिड़कना है। प्रणव का उच्चारण करते हुए या फिर किसी रक्षा मंत्र का उच्चारण करते हुए ये जल आपको छिड़कना है। जल छिड़कने के बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंगणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कीजिए। बात यदि करूं गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र मिला उस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। यदि गुरु दीक्षा ली ही नहीं है, गुरु धारण नहीं किया है, तो भगवान शिव को ही सर्वे सर्वा मानिए, उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लीजिए। अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जप कीजिए। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसकी 11 माला का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा सा है। 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। इस मंत्र का 11 माला का जप करना है। 11 माला जप के उपरांत में भगवान शिव शक्ति की आरती कीजिए। जो भोग नैवेद्य हो उसका भोग लगाइए। मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का लगा सकते हैं, जो भी आपके पास व्यवस्था है उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में जलाचमन करा के क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना से उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना लगातार आपकी चलती है। अब कितने दिन चलती है? इस साधना को कम से कम 41 दिन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा इस साधना का पूर्ण समय 120 दिन है। क्योंकि जैसे अनेक बार बोलता हूं कि जब हम सिद्धि की बात करते हैं, किसी देवता की या फिर किसी अन्य प्रकार की ऐसी सिद्धि की बात करते हैं, तो फिर वो 11-21 दिन में जरूरी नहीं है पूर्ण हो जाएगी। उसके लिए हमें पूर्ण समर्पण भाव के साथ पूर्ण समय देना होगा और पूर्ण एकाग्रता के साथ, मनोयोग के साथ साधना करनी होगी। परंतु 41 दिन के अंदर ही आपके अंदर चेतना जागृत हो जाती है, आपकी 6 सेंस जागृत हो जाएगी। भूत, भविष्य, वर्तमान को लेकर के आप सचेत हो जाएंगे, आपको अनुभव आने लगेंगे, इतना निश्चित है। अत्यंत सरल विधान है और अत्यंत सरल प्रयोग है। करके लाभ अवश्य उठाइए। भगवान शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।